मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ समाज का ओके और एक विद्यार्थी हूँ। ओके देश को जानना, समझना और मॉनिटरिंग करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ ओके। और संपूर्ण क्रांति को नए रूप में आरटीआई के रूप में देखता हूँ। आरटीआई का कार्यकर्ता हूँ और ये छोटा सा बताइए, सबसे पहले मैं, चूंकि आप आरटीआई के कार्यकर्ता हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आरटीआई अपने आप में समस्या क्यों बन गया है? ये जो आरटीआई के जो एक्टिविस्ट हैं वो ब्लैकमेलर क्यों बन गए हैं? और इस व्यवस्था को परिवर्तित स्वरूप में लाके हम सच में भला कर सकते हैं, क्योंकि द कंटेंट ऑफ द आरटीआई शुड गो ऑन द वेब and some third authority should look into it. If any offense is made out, the cognizance should be taken. It should not depend on the RTI activist. RTI activist से पूछ सकता है, उसको जवाब भी मिल जाएगा, लेकिन वो जवाब एक थर्ड पार्टी को भी जाना चाहिए जो इस बात को देखे कि क्या कोई जुर्म हुआ है। क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट तो अपना धंधा खोल लिया है, उन्होंने जो है ना, किसी के उनको कोई लूज पॉइंट मिल गया तो उससे ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो रहा है। और यही कारण है कि जब सामने वाले को लगता है कि ये ब्लैकमेलर बन गए हैं और इससे कम पैसे में इनको मरवाया जाता है, यही कारण है कि आरटीआई एक्टिविस्ट बड़ी संख्या में मरते हैं, क्योंकि उनका मुंह ज्यादा खुल जाता है। आपने कह लिया या और भी कुछ कहना है? नहीं, मैं तो आप जवाब देंगे तो उसमें बीच में बोलूंगा। देखिए, मेरा कहना है कि सबसे पहले हम आत्मविश्लेषण करें। क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं तो मुझे लगा कि आपसे आरटीआई के बारे में ही पहले बात करनी जाए। आपका ज्ञान मुझे लगता है अभी अधूरा है। आप मेरे ज्ञान की चिंता मत करो, अपने ज्ञान की चिंता करो। हाँ, मुझे अपने ज्ञान पर भरोसा है तो और मैंने इसके लिए अध्ययन किया। आप हमारे ज्ञान की क्यों चिंता कर रहे हैं? आप इसलिए चिंता कर रहा हूँ कि जो आपका शब्द है वो घमंड से लबरेज है। आप ये इन्फ्लुएंस ड्रॉ करने का हमने आपको अधिकार नहीं दिया। आई हैव मेड ए स्टेटमेंट, यू रिएक्ट टू दैट। तो आपको भी ये अधिकार नहीं है। एक मिनट आप हर चीज का निष्कर्ष क्यों निकालेंगे? सॉरी फॉर दैट। नहीं, आई एम नॉट अलाउइंग यू टू ड्रा दैट इन्फ्लुएंस। आप अगर बोलने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की भी क्षमता रखते हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दिया है कि आप जो चाहो वो इन्फ्लुएंस निकालें। नहीं, तो आप जो है तमाम आरटीआई एक्टिविस्टों को कैसे आप टारगेट कर सकते हैं? हम तो भी देखा दुनिया कितना है। हम तो एक फिनोमेना कह रहे हैं। नो, आई एम सेइंग कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो कर रहे हैं वो अच्छी बात कर रहे हैं। आपके नॉलेज में जो कर रहे हैं आप उनकी बात केवल करिए, दूसरे की बात मत करिए। नॉट फॉर ऑल, पर्टिकुलरली जिसके बारे में आप जानते हैं उसको आप टारगेट कर सकते हैं, दूसरों के बारे में किसी को टारगेट नहीं करना है। आई एम जस्ट सेइंग कि वट एवर द इन्फॉर्मेशन इज सॉट, इट शुड गो टू अथॉरिटी एंड वी शुड इंडिपेंडेंटली लुक इनटू इट। इफ समथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, यदि उस इन्फॉर्मेशन से ये विदित होता है कि कुछ गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई होना सुनिश्चित होना चाहिए। दैट इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी फॉर द प्लेजर ऑफ एनीबडी। आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बात क्यों बता रहे हैं? मैं तो दिस इज द ऑब्जर्वेशन कि ये इन्फॉर्मेशन जो भी जहां दी जाती है, लेट्स इट गो टू द अथॉरिटी एंड अथॉरिटी को सर्टिफाई करना पड़ेगा कि नो ऑफेंस हैज बीन मेड आउट। यदि ऑफेंस मेड आउट हुआ है तो आरटीआई ने कोई इन्फॉर्मेशन ले ली है, वो इन्फॉर्मेशन किसी को पीने की इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक डोमेन एंड दैट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक एट लार्ज। भाई साहब, आप जितना ज्ञान रखते हैं ना, तो आपको इस ज्ञान आप दूसरे के ज्ञान की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप तो जवाब दीजिए। अबाउट अदर्स नॉलेज। मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने ज्ञान के इस पुलिंदे ज्ञान में क्यों जा रहे हैं आप? यू रिप्लाई टू द कंटेंट। अरे आई एम नॉट अलाउइंग यू टू जो है ना गिव द। हमारे प्लेटफॉर्म पर मत खोलिए ना, उसको वहां पर खोलिए जहां पर आपको न्याय मिलेगा। ये मैं बोल रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आरटीआई से जस्ट ए मिनट आरटीआई से जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आई, चाहे किसी ने भी पूछी हो, that should be thoroughly examined, and if somebody has done some irregularity, somebody has done something wrong, the certainty of the cognizance of the offense must be there. It is not the information to the individual, it is the information to the nation, and that some third bodies must look into it कि whether any offense is made out. चाहे इन्फॉर्मेशन गोपाल जी ने निकाली हो, चाहे इन्फॉर्मेशन साहू जी ने निकाली हो। आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जितना अधिकार आपको है
संविधान। अधिकार की बात ही नहीं कर रहे हैं हम, तो उसके आपके जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं उसके आउटपुट की सर्टेनिटी की तरफ बात कर रहे हैं। आई एम नॉट क्वेश्चनिंग योर राइट टू आस्क द क्वेश्चन, आई एम सेइंग जो आउटपुट निकल के आ रहा है उसको बहुत माइन्यूटली थर्ड पार्टी, थर्ड ट्रिब्यूनल्स मस्ट एग्जामिन कि वेदर एवरीथिंग इज फाइन। If there is some dereliction of the duty, if there is something wrong, it must not go unnoticed and unpunished. और कृपया गोपाल जी आप दूसरे के ज्ञान की चिंता मत पालिए। आई एम फ्लैगिंग ए इश्यू। माय डियर, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप उसके लिए हाई कोर्ट जाइए, आप उसके लिए सूचना आयोग जाइए। हमें हाई कोर्ट क्यों जाना है, हमें अपनी व्यवस्था बदलना है ना। आपको गरज है तो आपको करना पड़ेगा। नहीं, हम तो जो है ना कह रहे हैं सिस्टम बनाए ना हम। हमारे साथ तो प्रॉब्लम यही है कि हम सिस्टम खराब बनाते हैं, हम सिस्टम साथ में बनाते हैं, हम जो है ना किसी न किसी इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, हम देश को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बीजेपी को रिप्रेजेंट करता है, कोई कांग्रेस को रिप्रेजेंट करता है। अरे देश को रिप्रेजेंट करो भाई। कंधे पर बंदूक रखने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं करना सीखिए, स्वयं करना सीखिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जो पीड़ा हुई, आपके साथ घटना घटी, हम स्वयं क्यों करें? व्हाई वी शुड नॉट डिजाइन सिस्टम? हम सिस्टम क्यों डिजाइन ना करें? हम सिस्टम क्यों डिजाइन ना करें? हम सिस्टम डिजाइन करें। लेट्स टॉक। हाँ, मैंने तो कोई ऑब्जेक्शन थोड़ा ना जताया। नहीं, आपने ऑब्जेक्शन नहीं जताया ना। क्या आपने कहा कि साहब जो है आपका ज्ञान सीमित है फलाना, आप ज्ञान पे क्यों जा रहे हैं? आई हैव इशूड फ्लैग्ड इशू, यू रिएक्ट। मैंने इसलिए कहा आप हमारे ऊपर क्यों जा रहे हैं? हमने एक मुद्दा उठाया, मुद्दे पर बात करिए आप। आपके जानकारी में, जानकारी को छोड़िए, मैंने एक इशू दिया है आपको चर्चा के लिए। यू रिस्पॉन्ड टू दैट टॉक, मैं आपके इशू को बेसलेस मानता हूँ। इसलिए बेसलेस मानता हूँ। आप उस पर फिर से आप जजमेंट दे रहे हो। आई एम सेइंग यू रिएक्ट टू विद द कंटेंट, रिएक्ट विथ योर नॉलेज, रिएक्ट विथ योर इन्फॉर्मेशन। डोंट पास एनी जजमेंट मिस्टर गोपाल, आई डोंट अलाउ यू टू पास जजमेंट। मैं इसको आप हर बार जजमेंट पास करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए नहीं देता। वो कारण नहीं पूछेंगे, आप कारण नहीं पूछेंगे। हमें कारण जानना ही नहीं है। इफ यू आर इनकेपेबल ऑफ नॉट डूइंग इट देन यू प्लीज कीप। मुझे भी नहीं जानना है, मुझे भी नहीं जानना है। हम तो आपसे जानना ही नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि डू यू हैव समथिंग टू रिस्पॉन्ड। आप रिस्पॉन्ड करने की सुना रहे हैं। मैंने तो आपसे नहीं पूछा। आपने कहा एक्टिविस्ट है तो आई साइड के हम पहले आपसे आपके विषय ही पूछ लेते हैं। तो आपका बात करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल उस तरीके से मैं बात सुनने वाले में भी विश्वास नहीं करता। आपका विश्वास महत्व नहीं रखता है, आपका रिस्पॉन्स महत्व रखता है। हाँ। आपका जो है ना कास्टिंग द जजमेंट कोई महत्व नहीं रखता है। यू आर नोबडी टू गिव एनी जजमेंट ऑन एनीबडी। आई एम फ्लैगिंग ए इशू, यू आर द एक्टिविस्ट, यू शुड कम आउट कि हाँ साहब इसमें ये इशू है, ये प्रॉब्लम आ रही है, यदि हम ऐसा कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसकी ठेकेदारी गोपाल प्रसाद ने नहीं ले रखा है, इसकी ठेकेदारी ये ठेकेदारी कुछ। आई एम नॉट सेइंग यू आर ठेकेदार, आई एम सेइंग व्हाट इज योर जिम्मेवारी है। आप अपनी जिम्मेवारी को निभाइए, मैं अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाना जानता हूँ और कर रहा हूँ। अरे गोपाल जी, तभी आपने परिवर्तन, तभी आप ग्राउंड पे सब परिवर्तन ला दिए हैं। तभी जो है ना, तभी यहाँ पे डेमोक्रेसी का गला घुट गया है, तभी पार्टी तंत्र हावी हो गया है, तभी जो है ना पार्टियां जो है, तभी जब सब गड़बड़ियां हो रही हैं ग्राउंड पे। आप बताइए क्या कर रहे हैं उसमें? आप मैंने क्या बोला? हाँ। मैं आपको बता दूं कि मैं सीमित सुविधा और साधन में मैं जितना कर रहा हूं वो मैं जानता हूं। चलिए तो आप बताइए क्या बारे में आप ज्यादा बेटर जानते होंगे ना। मैं अपने बारे में बेटर जानता हूं। तो चाकू का इस्तेमाल ऑपरेशन के लिए भी होता है और चाकू का इस्तेमाल मर्डर के लिए भी होता है। करेक्ट। तो इसमें चाकू का दोष नहीं है। आप कौन सा एक्ट का दुरुपयोग नहीं हो रहा है? आप मुझे बता दीजिए। सीआरपीसी का नहीं हो रहा है दुरुपयोग, आईपीसी का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। नहीं तो वो तो बनाई दुरुपयोग के लिए गए थे ना। उसमें उसी में 151 का धारा रखी गई है, उसी में 109 की धारा रखी गई है कि जिसको चाहो उसको बंद करो। दुरुपयोग नहीं हो रहा है। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि 100% दुरुपयोग हो रहा है। तो आप उसको रोकिए। आपने उसको रोकने के लिए ही वी हैव टू मॉडिफाई अवर सिस्टम्स। किसने रोका भाई साहब, किसने रोका? अरे तो हम तो लगे ही हुए हैं। आई एम डूइंग दैट ओनली। आप जो ना साहू जी से पूछिए, आई एम डूइंग दैट ओनली। आप करिए। आप क्राइम फ्री भारत पे जाइए, उसमें 1000 से ज्यादा वीडियोज अवेलेबल हैं, उनको सुनिए। आई एम डूइंग दैट ओनली। नहीं, वो आप करिए। हमको क्या देखना है, हमको क्या पढ़ना है, ये हमारी स्वतंत्रता है।
सब इस अपनी देश में सब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्रता की बातें स्वतंत्रता का करेंगे तो देश अधिकार है। के प्रति जिम्मेवारी की बातें भी कर लो ना। आपके तरीके से नहीं, आपके तरीके से हम नहीं सोचेंगे ना, हम अपने तरीके से सोचेंगे। अरे तो आप एक, चलो एनीवे, वेदर यू आर हैविंग समथिंग वर्थवाइल टू कंट्रीब्यूट, यदि क्या आप कोई सारगर्भित चीज शेयर करना चाहते हैं? आपको हमारे बारे में जानकारी लेना हो तो आप काइंडली गूगल पे जाइए, गोपाल प्रसाद आरटीआई एक्टिविस्ट डालिए, गूगल बताएगा। हम ये कह रहे हैं कि आप एक जो है ईश्वर के नुमाइंदे हैं, इस जनहित के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? आप अपनी कुछ भावनाएं देना चाहते हैं? हमें गोपाल जी से रुचि अभी नहीं है। आई एम टॉकिंग टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया and I am interested if he is a responsible and good citizen of India who is contributing what he is having to share and give to the nation. How he would like to contribute to the systems. क्योंकि इंडिविजुअल तो जो है ना आज जिंदा है कल मर जाएगा, तो इंडिविजुअल से तो भला होने वाला नहीं है। सबसे बड़ा तो कंट्रीब्यूशन यही है कि आदमी को एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और व्यवहार, अच्छा व्यवहार पाने, अगर आप अच्छा व्यवहार पाना चाहते हैं ना तो आपको अच्छा व्यवहार करना भी पड़ेगा, तो करना सीखना चाहिए। आप जो है डू यू हैव एनी मैसेज? अपने को टर्मिनाइजिंग को छोड़िए, डू यू हैव सम मैसेज? आपको राष्ट्रपति समझिए, किसने रोका? डू यू हैव सर्टेन थिंग टू कंट्रीब्यूट? क्या आप कुछ कहना चाहते हैं? मुझे नहीं मालूम है कि केसी साहू ने आपको मुझसे क्यों कनेक्ट किया है। आई थिंक ही शुड नॉट हैव कनेक्टेड, लेकिन यदि कनेक्ट कर दिया है तो डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? ये बात मैं कहना चाहता हूँ। नो सर, हमारी कोई ऐसी भावना नहीं थी कि आप लोग इस तरह से बहस कर लें। नहीं, बहस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहस से ही मुद्दे उठते हैं। बहस, और जितनी कड़वी बहस होगी उतना अच्छा है, क्योंकि हम लोग सभी लोग एक दूसरे के प्रति जो है डिप्लोमेटिकली करेक्ट होना चाहते हैं, दूसरे की भावनाओं की बात करते हैं। देश को कोई सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं मिलके, कानून बनाने वाले कर रहे हैं। कानून में जो है ना पार्लियामेंट में चर्चाएं नहीं हो रही है, कानून कौन बना रहा है मालूम नहीं। आपको किसी के कृतित्व के बारे में पता नहीं, व्यक्तित्व के बारे में पता नहीं, उसको एबीसीडी आप जानते नहीं, और आप इस तरह से हेवी वेटेड डायनासोर वाला जो है आप मेंटेलिटी रखोगे, आप अल्फाज। अरे आप तो छोड़ दो ये अपने व्यक्तित्व को, आप तो जो कंट्रीब्यूट क्या करना चाहते हैं। उचित नहीं है ना भाई साहब, आपको ये अधिकार किसने दे दिया? हम तो अधिकार ही नहीं मान रहे। आई एम सेइंग डू यू वांट टू कंट्रीब्यूट समथिंग? जानता नहीं, आप मेरे को जानते नहीं, तो ये व्यवहार उचित नहीं है। आप अपने आप मैं तो कुछ बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक्टिविस्ट का एक हमने इशारा किया था कि हाउ यू आर ए बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल एक्टिविस्ट कैन बी मेक ए चेंज इन डायनामिक सो दैट दिस पावरफुल एक्ट शुड नॉट बी मिसयूज्ड एंड एनीथिंग इम्पोर्टेंट इफ इट हैज बीन सर्विस्ड इट मस्ट नॉट बी लॉस्ट, इट शुड नॉट बी इन द इंडिविजुअल्स कस्टडी। 3-4 प्लेटफॉर्म है भाई साहब, 3-4 प्लेटफॉर्म, ठीक है। पहला CIC, दूसरा DOPT, तीसरा हाई कोर्ट और चौथा सुप्रीम कोर्ट। हम ये कह रहे हैं आपके विषय का आप ये बताइए कि हर भारतीय जो है उसके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो इन जगहों के उन प्लेटफॉर्म के चक्कर लगाएं, और ये प्लेटफॉर्म किसी को न्याय भी नहीं बांट रहे हैं। ये दे आर आल्सो भी डिप्लोमेटिकली करेक्ट, उनको अपनी सब नौकरी कर रहे हैं। तो हमें यदि हम व्यवस्था का परिवर्तन लाएंगे, जब हम जो है विदेश जाते हैं तो हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार भिन्न होता है, क्योंकि वहां के सिस्टम्स अच्छे हैं। तो जब तक हम सिस्टम्स को इम्प्रूवमेंट करने की बात नहीं करेंगे मिस्टर गोपाल दास जी, हम इस देश में अनुकूल परिवर्तन नहीं ला पाएंगे। क्योंकि गोपाल दास जी आज जिंदा हैं, कल नहीं रहेंगे। मैथिली शरण गुप्त आज जिंदा हैं, कल नहीं रहेंगे। यदि हम इस देश में लास्टिंग कंट्रीब्यूशन चाहते हैं, लेट्स डिजाइन सिस्टम्स, और जो सिस्टम गलत हो गए हैं उन सिस्टम के करेक्शन के बारे में भी जो किया जा सकता है, वी मस्ट वर्क फॉर इट। आपकी किसी भी बात को मैंने असहमति व्यक्त नहीं किया है, लेकिन अरे आप देखिए, आप डिफरेंट डिप्लोमेटिकली बातें कर रहे हैं, असहमति। अरे आई वांट गोपाल दास शुड बी वोकल, ही शुड बिकम द माउथ पीस, he should become the generator of those finer contour of the system। ये तो डिप्लोमेटिकली करेक्ट वाली बात हो रही है कि मैंने असहमति जारी नहीं की। अरे आप जोर से असहमति जारी करिए और जोर से सहमति जारी करिए। आपकी बात सेकेंड पैरा की है, आप फर्स्ट पैरा की चर्चा नहीं कर रहे और डायरेक्ट सेकेंड पैरा पे आ गए। चलो आप फर्स्ट पैरा की अब बात कर लेते हैं, चलिए। हाँ, फर्स्ट पैरा में आदमी का ना इंट्रोडक्शन होता है, और कहा जाता है कि फर्स्ट इंट्रोडक्शन इज द लास्ट इंट्रोडक्शन। ओके, तो मैंने तो आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा था, फिर हमने उससे एक इशू उठाया।
थोड़ा सा व्यवहार में मैंने आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। मैंने भी आपके साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। आई हैव नॉट सेड एनीथिंग अबाउट, इंट्रोडक्शन पाना चाह रहा मैं था, तो आपको, लेकिन आप फर्स्ट बार में ही एकदम तोप चलाने के मेंटेलिटी में बात कर रहे हो एकदम, ये कतिपय उचित नहीं है। मैं चूंकि आपने कहा, सो आई थॉट के सिंस यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज व्हाट आई एम फीलिंग कि आप जो एकदम एग्रेसिव मोड में इस तरह से आ रहे हैं, ये कतिपय उचित नहीं है। ये देखिए, हम ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा एग्रेशन की जरूरत है। देयर इज ऑलरेडी, वी आर टू लेट, वी हैव नॉट डन इनफ नाउ। हमें उसको हिंदी में ही बोले, क्योंकि ज्यादा समझने की जरूरत है हमें। अच्छा, ओके तो अच्छा, मैंने कुछ अंग्रेजी में बोल दिया, सॉरी। तो मैं ये जो बात ये कहना चाह रहा हूं कि आरटीआई एक्टिविस्ट जो है बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन निकाल के लाते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन डिक्लाइन कर दी जाती है फिल्मसी ग्राउंड पर, और उससे जितना लाभ देश को मिलना चाहिए, उससे जितने स्कैम उजागर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रास्ते में रह जाते हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जो भी इंफॉर्मेशन जाती है, इन पैरेलल इट शुड गो टू सम थर्ड बॉडी हु शुड सर्टिफाई कि नथिंग रॉन्ग हैज हैपेंड, एंड वो डिपार्टमेंट नहीं कर रहा है, एक थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी कर रही है। यदि हम ऐसा करेंगे तो आरटीआई के माध्यम से जो छोटे मोटे जो सगुफे थोड़े से निकल के आते हैं, उससे हम टिप ऑफ द आइसबर्ग से पूरे आइसबर्ग को डिस्कवर कर लेंगे, एंड वी विल बी इन पोजिशन टू हैव ए रूल ऑफ लॉ। आज देश में रूल ऑफ लॉ नहीं है, चेहरा देखो, नियम वैसे बनते हैं। आज ही मैं पढ़ रहा था कि आईपीएस ऑफिसर का हमने अभी क्राइम फ्री भारत में उसे शेयर किया है। पढ़ा है कैसी साहू जी आपने? नहीं सर, मैंने नहीं पढ़ा अभी। तो आप उसको ग्रुप में देखिए, उसमें कोई न्यूज आइटम छपा हुआ है आईपीएस ऑफिसर के बारे में, और उसमें लिखा गया है कि सब जो है ना बदमाशी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। हम किस सिस्टम को चाह रहे हैं? व्हाई द सिस्टम इज अलाउइंग ऑल दिस थिंग टू हैपन? हम सब लोग जो है ना डिप्लोमेटिकली करेक्ट होते रहेंगे, हम सब लोग जो है ना उसके हिजाब की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, उसकी बात करेंगे। अरे आदमी के सर्वाइवल के कोर इश्यूज को जो ना देखिए, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, लोगों के एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, केस इन्वेस्टिगेट ठीक ढंग से नहीं हो रहे हैं, केस जो है ना 20-20, 25-25 साल तक जो ना रगड़ रहे हैं। एक आम आदमी जो है उसकी जो है ना चप्पल घिस जाती है, उसको तो छोड़ो, उसके आगे की पीढ़ी को भी न्याय नहीं मिल पाता है। क्या व्यवस्था हम स्थापित कर रहे हैं? एंड नोबडी शुड बी लॉर्ड, ना ब्यूरोक्रेसी और ना जुडिशरी। जुडिशरी की ड्यूटी होना चाहिए टू इम्पार्ट जस्टिस, एंड इफ देयर इज समथिंग डेलिबरेटली रॉन्ग, इवन दे शुड बी होल्ड अकाउंटेबल। इस देश में हर कोई अकाउंटेबल होना चाहिए, जिम्मेदारी सबकी होनी चाहिए, अकाउंटेबल होना चाहिए टू द एक्सटेंट कि यदि वो डेलिबरेटली पाया जाता है तो उसमें कंपनसेशन एंड पनिशमेंट का क्लॉज भी होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज तो जो ना लॉर्ड कमिट्स नो मिस्टेक। सो आई एम सेइंग नोबडी इज लॉर्ड। हेलो जी, गोपाल जी के शब्द भी सुन लेते हैं सर। हाँ, वो अब वो बोल ही नहीं रहे हैं ना। नहीं, मैं तो सबसे पहले एक अच्छा मुझे लगता है कि मैं थोड़ा विद्यार्थी हूँ, आप प्रोफेसर हैं, तो मैं तो विद्यार्थी की तरह से ही पेश आऊंगा ना। तो विद्यार्थियों को सुनना चाहिए, श्रोता बनना चाहिए, और मुझे लगता है कि चलिए जो है ना, आप आरटीआई के बारे में आपकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, उसको एक किनारे रखते हैं। एज ए नागरिक आप क्या बात करना चाहते हैं, बताइए। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, आज उसकी आवश्यकता है। लेकिन कार्य करने से पहले कार्य की योजना बनाना, उसकी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग तैयार करना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो योजना बनाई गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकॉग्नाइज भी किया है, उसके लिए एक एक्ट भी बनाया गया है। गोपाल दास जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जरा देखें, उसमें बहुत सारे वीडियोज मिले हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो उसे आप सब्सक्राइब भी करें, अपने मित्रों को भी भेजें। हम सब लोगों को भिड़ना पड़ेगा और हमें एक हट करके एक सिस्टम में जो करेक्शन लाना है उनको लाने दिया जाए, नहीं तो जो है हम लोग छोटे मोटे इश्यूज में भिड़ते रहेंगे। सत्ता के जो लोग हैं ये हम लोगों को मूर्ख बना के सत्ता में होते रहेंगे। इस देश की ढेर सारी विडंबनाएं हैं कि जिस देश में चपरासी होने के लिए साक्षरता होना जरूरी है, उसमें कानून का निर्माता होने के लिए रेपिस्ट, मर्डरर, देयर इज नो प्रॉब्लम विद देम।
आपने और- कह लिया। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। अब आप अगर और कुछ कहना चाहते हैं तो पहले कह लीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे, इन्होंने तो आपसे जुड़ा है, आपको सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं तो शुरुआत करता हूं कि मैं मूलतः बिहार का हूं, ओके। दरभंगा का, एक गांव का आदमी हूं, और अर्थाभाव के कारण मैंने अपनी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाया, और कठोर संघर्ष करते हुए पिताजी की मृत्यु के बाद मैं दिल्ली आया। ओके। 22 साल हो गए, मैं 22 साल से दिल्ली में संघर्ष कर रहा हूँ, जी 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 और सपरिवार यहाँ रहता हूँ। जी जी जी। मैंने जर्नलिज्म का डिप्लोमा किया प्राइवेट इंस्टीट्यूट से, ओके और मैं हिंदी का कंटेंट राइटर हूँ। ओके आईटी कंपनी में मैं मीडिया मैनेजर रहा। ओके 2010 में एक सूचना का अधिकार कार्यकर्ता जो हमारे गुरु भी हैं, तो उनके ऊपर में अटैक भी हुआ था, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, सूचना का अधिकार। मैं प्रगति मैदान में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, पीआर एजेंसी चलाता था। तो उस वक्त उन्होंने मुझे किताब की समीक्षा लिखने के लिए कहा। मैं रात भर उस किताब को पढ़ता रहा। 1:30 बजे रात में मैंने किताब को खत्म किया, और मैंने तय किया कि जो चीज मुझे चाहिए था, जिस टूल की मुझे तलाश थी, वो तो ये है। और उस दिन से मैं आरटीआई एक्टिविज्म के प्रति ज्यादा मुड़ गया, और मैंने अपने कंटेंट को, मैंने अपने क्रिएशन को, मैंने अपनी लेखनी को आरटीआई के मूवमेंट के प्रति समर्पित कर दिया। उस दिन से लेके आज तक मैंने अभी तक 7,000 से ऊपर आरटीआई फाइल कर चुका हूँ। ग्रेट। मेरी आरटीआई की खासियत यह है कि गोपाल जी, थोड़ा सा इसमें, चूंकि आपने बड़ी यात्रा की है, 7,000 एक बड़ा नंबर है, तो इसमें आपको क्या दिक्कतें आई हैं, क्या समस्याएं आई हैं? बता रहा हूँ, आप जरा सुन लीजिए, मैं वही सुना रहा हूँ आपको। मैं समझता हूँ कि मैं जितनी बात बोलूंगा, उससे जितना निचोड़ आपको मिलेगा, उससे आपका जो एम्स और ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें वो हेल्पफुल होगा। ठीक है। इसलिए कि बातें करना तो बहुत आसान है, लेकिन समस्याओं को जूझते हुए फाइटर बनना और वन मैन आर्मी का रोल अदा करना बहुत कड़ा और बहुत कठिन संघर्ष और बहुत त्याग का काम है। और गोपाल जी, मोदी जी के बारे में क्या आपका ख्याल है? उनका भी तो यही नहीं, हम विषय से बिल्कुल नहीं भटकेंगे। अच्छा, साहू जी गोपाल दास जी बहुत राइट ट्रैक पे है, उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। जी। कृपया मुझे डिस्टर्ब ना करें। मैं अर्जुन के तरह से बिल्कुल, जो चिड़िया का आंख का जो काला वाला पार्ट दिखाई देता है, मुझे केवल उतना ही दिखाई देता। बिल्कुल। मोदी जी क्या करते हैं वो मोदी जी को करने दीजिए, मुझे क्या करना है वो मैं जानता हूँ, मुझे क्या करना है वो मैं बताऊंगा आगे आने वाले समय में। हाँ, तो आप मुख्यमंत्री को महान मानते होंगे, आप प्रधानमंत्री को महान मानते होंगे, पूरा देश मानता होगा, लेकिन उसके आगे भी एक शक्ति है जिसको सुपर पीएम बोला जाता है और सुपर सीएम बोला जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सरकार को गिराने की क्षमता रखते हैं और सरकार को बनाने की भी क्षमता रखते हैं। क्यों नहीं उसके बारे में सोचते हैं? इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि किसी भी व्यक्ति का अगर लूप होल्स आपने अगर जान लिया, तो या तो आप उसको गिराने की भी क्षमता रखेंगे, या नहीं तो आप उसे ब्लैकमेल भी करेंगे। बिल्कुल सही। तो सवाल ये उठता है कि आप किसी ने ये जुर्रत करने की कोशिश क्यों नहीं की? भाई साहब ने बहुत बड़ी बात कही और पूरा गुस्सा का जो है वो उड़ेल दिया उन्होंने कि आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे होते हैं। लेकिन उन्होंने आरटीआई की हर चीज का एक जो है निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। व्याख्या करने का तरीका भी अलग होता है। ग्लास में आधा पानी आप रख देंगे तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और मैं तो ऐसे कहूंगा कि ग्लास आधा कोई कहेगा कि ग्लास आधा खाली है, और मेरे जैसा व्यक्ति रहेगा तो कहेगा ग्लास आधा भरा हुआ है। तो मैं तो हमेशा हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट जो है वो मैं देखता हूँ, और हर आदमी को पॉजिटिव ही एस्पेक्ट देखना चाहिए। निगेटिव एस्पेक्ट को की चर्चा भी नहीं करनी चाहिए, उससे निगेटिविटी ज्यादा फैलती है। मैं अब उसके आपके बात का मैं और भी जवाब दे रहा हूं कि अगर कोई आदमी, चाहे वो गोपाल प्रसाद क्यों ना हो, मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर मैं गलत करता हूं तो आप हमारे खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराओ। मैं चुनौती देता हूं। तो इसके लिए गोपाल दास जी, मैं थोड़ा सा इंटरवीन करूं क्या? 1 मिनट, नहीं, अभी पहले आपको सुनना पड़ेगा। मैंने आपको सुना है, तो आपकी सारी बातें मैं सुनूंगा,
अच्छा। मैं पूरा समय देने के लिए तैयार हूँ, हाँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ आप हमारी बात जब खत्म हो उसके बाद आपका प्रश्न मैं लूंगा। चलिए ठीक है, और चलिए कंटिन्यू हाँ करिए, कंटिन्यू करिए, जी कंटिन्यू करिए। जी हाँ।